सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में 16वां पाठ पानी की कहानी, जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है, पाठ को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेखक रामचंद्र तिवारी लिखते हैं, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। क्या पड़ी? हाथ पर क्या आ पड़ी? एक बूंद। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। पहले तो वो किस पे पड़ी थी? हाथ पे आ पड़ी, और कलाई से सरक कर कहाँ पे आ गई? हथेली पे आ गई। मेरी दृष्टि यानी नज़र, मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। कौन? ओस की बूंद। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस सुरीली आवाज से मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। किससे? लेखक से। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। पानी ने क्या कहा? सुनो सुनो। और लेखक ने क्या कहा? कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा? जानता हूं। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। पानी का एक पर्यायवाची है, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूं। झूठी, मैंने कहा, और वह सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं हो रहा था? कि बूंद कहाँ से आई है? बेर के पेड़ से आई है। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। कौन कह रही है? पानी की बूंद। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। पानी की बूंद किसका हृदय टटोल रही थी? कणों का हृदय। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, पृथ्वी में भी लगभग उतना ही बड़ा है। यानी पेड़ ऊपर से जितना बड़ा होता है, उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होती हैं। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी। निर्दयी जिसपे दया नहीं आती है। निर्दयी कौन होता है? जिसको दया नहीं आती है। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। जड़ों में क्या होते हैं? रोए होते हैं। पेड़ के जड़ों में क्या होते हैं? रोए होते हैं, जो पृथ्वी से क्या कर लेते हैं? पानी की बूंदों को खींच लेते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी पेड़ क्या करता है? जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करता है। तो जो पानी ग्रहण करता है पेड़, कुछ तो पानी का अवशोषण कर लेता है और दूसरा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? कौन कह रहा है? पानी की बूंद कह रही है। किससे कह रही है? लेखक से कह रही है। लेखक से कह रही है कि तुम पेड़ों को क्या तुम यूं ही समझते हो कि वे ऐसे ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राणनाश किए हैं। मेरे असंख्य यानी जिनकी गणना नहीं की जा सके, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। असंख्य असंख्य बंधु कैसे हुए? क्योंकि पानी के अनेक बूंदों को पेड़ों ने ग्रहण किया है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। कौन? लेखक। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। पानी की बूंद कहाँ घूम रही थी? भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर। भूमि में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। घूम रही थी कि
दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? लेखक ने पूछा। मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ी। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। पानी की बूंद किस में बंद कर दी गई? कोठरी में बंद कर दी गई। और थोड़ी देर में कैसे लगा? जैसे उसे कोई पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। यानी पेड़ के पत्तों से क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। किसका? पानी का। मैंने सोचा था कि वह पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। कौन? पानी की बूंद। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। यानी पानी की बूंद भाप बन के उड़ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तनिक यानी थोड़ा सा भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। कौन कह रहा है? लेखक। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल में क्या विद्यमान थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन H2O से पानी का निर्माण होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है? पानी का निर्माण होता है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनके मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे यानी पुराने लोग, पूर्वज, बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी यानी चमचमाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। ग्रहराज यानी ग्रहों का राजा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों यानी सैकड़ों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यानी हमारी पृथ्वी है, किसका भाग है? सूर्य का एक भाग है, जो सूर्य से टूटा हुआ एक टुकड़ा है। और भी ग्रह हैं वो सूर्य के टुकड़े हैं। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। बूंद की किसके कारण उत्पन्न हुई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा के किस में बदल गए? पानी में।
मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। पानी का क्या बन गया? बर्फ। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य बिखर पड़ता। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। यानी पानी की बूंद आसमान में भी उड़ जाती है। बड़े आनंद का समय रहा होगा, लेखक ने पूछा। बड़ा आनंद का? कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। किसने? दीर्घजीवी यानी वो जो बहुत समय तक जीता है। वार्तालाप यानी आपस में बातचीत। कौन कर रहा है? लेखक। किससे कर रहा है? पानी की बूंद से। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गई। श्रद्धा यानी सम्मान का भाव। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने लगी यानी घबरा गए। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। हमारे नीचे वाले भाई दबकर क्या हो गए? पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले। मैं कई मास, मास यानी महीने, समुद्र में इधर उधर घूमती फिरती रही। कौन? पानी की बूंद। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, क्योंकि समुद्र में गर्म और ठंडी धाराएं बहती रहती हैं। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णातीत है, यानी वर्णन से परे है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज्य है। बंधु बांधव यानी पानी का भास पानी के कणों का ही राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। समुद्र में क्या भरा है? निरा नमक। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा। किसका? बूंद का। पर धीरे धीरे अब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखा जाए। समुद्र के ऊपर कौन घूम चुकी है? पानी की बूंद। और अब वो क्या सोच रही है कि भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में विचित्र 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 जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए। मन एक मन में 40 किलो होता, तो कई कई मन कछुए यानी बड़े बड़े कछुए। और हाथों वाली मछलियां देखी जिनके हाथ लगे हुए थे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। यानी बूंद ने क्या देखा? समुद्र में विचित्र विचित्र प्राणी देखे। कैसे कैसे देखे? धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन यानी बहुत भारी कछुए देखे और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी थी जिसके मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके कितने हाथ थे? 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। कौन? पानी की बूंद। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। जब हम जोर से देखते हैं तो हमारी आंख दुखने लग जाती है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेकर लिए घूम रहा हो। कैसा जानवर दिखाई दिया? जैसे कोई टॉर्च लेकर या लालटेन लेकर घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। मछली कैसी थी? सुंदर थी। इसके शरीर से कई प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती और जब भूखी होती तो पेट भर उसका भोजन करती थी। देखिए, ये समुद्र में ऐसी मछली है कि इसके ऐसे लग रहा था जैसे प्रकाश हो, कोई टॉर्च जल रही हो, कोई लालटेन लेकर कोई आदमी घूम रहा हो।
और जब छोटी छोटी मछलियां प्रकाश के उसमें उजाले में आ जाती तो ये मछलियां उन्हें खा जाती, अपना शिकार बना लेती। विचित्र है यानी अनोखी है। जब मैं नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्तों वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। देखो समुद्र में क्या क्या है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। समुद्र में भी पेड़ होते हैं। वहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन घाटियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे हैं तथा महा आलसी हैं। वो क्या है, निपट अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता और महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। वह ऊपर आना तो चाहती थी लेकिन पानी के दबाव में ऊपर नहीं आ सकी। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। 3 मील यानी 4 किलोमीटर, 3.5 4 किलोमीटर से भी मोटी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टानों में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब वो कहाँ चली गई, चट्टानों में चली गई। कुछ की सम्मति यानी सहमति में वहीं रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी में क्या छुपा हुआ है। पहले तो वो समुद्र में गई थी, फिर चट्टानों में चले गई। अब उसके साथी, उत्साही साथी, वो कहने लगे कि हम पृथ्वी के गर्भ में घूम घूम कर देखेंगे कि क्या है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। कौन, पानी की बूंदें, पानी। तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। धातुएं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था यानी गर्मी थी। यहाँ हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओक्सीजन और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम दोनों अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक ऐसे जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंके गए। पृथ्वी के गर्भ में रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंके गए। हम ऊंचे आसमान में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुएं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। ये क्या, ज्वालामुखी फूटते हैं। और ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो इनमें क्या क्या निकलते हैं, धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं, लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने ही हम बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। पानी की बूंद लेखक से क्या कह रही है कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। भाप का एक दल क्या मिला, इसे क्या कहते हैं, बादल। और हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ हमें दर्शन हुई। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर, यानी बादलों को कौन ले जाती है, हवा ले जाती है। वह एक दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले यानी खेलना करते फिरते। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। यानी बादल बरसे और वो किस पे गिरे, पहाड़ पे। और वो मैली कुचैली कैसे, मिट्टी पे, पानी मिट्टी पे पड़ता है तो मेला हो जाता है। मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने का में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर
बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। यानी पहाड़ों से जब पानी बहकर आता है तो वो क्या कर देता है, पत्थरों को घिस देता है और वो उससे क्या बन जाती है, रेत बन जाती है। तो यहाँ बूंद क्या कह रही है, हम पत्थरों को चबा चबा कर, यहाँ चबाना चबाना का मतलब यही है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपने विजयों से उन्मत्त, उन्मत्त यानी गर्वित होकर, अपने विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता यानी नदी। हम कभी भूमि की को काटते, अब वो बूंद किस में मिल गई, नदी में। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, क्योंकि नदी जब तेज आती है तो भूमि में कटाव हो जाता है और पेड़ क्या खोखले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक मीनार है। मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंचे, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। पानी कहाँ खींच लिया गया, एक नल में। कहाँ, मीनार के पास। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक पल उसमें से आगे भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उससे होकर निकल भागी। अब बूंद किससे निकल भागी, नल से तुरंत निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए। बस, मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। पानी की बूंद क्या कर रही है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ओझल होना, गायब हो जाना। तो ये विद्यार्थियों पानी की कहानी थी कि एक पानी की बूंद है वो किस किस प्रकार बनती है, किस प्रकार अपना रूप परिवर्तन करती है रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाकर पानी की बूंद बनती है और पानी कभी समुद्र में जाता है और वही समुद्र से भाप बनकर बादलों के रूप में वापस बरस जाता है और पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आकर नदियों के माध्यम से फिर समुद्रों में चला जाता है। समुद्र से फिर भाप बनती है और फिर बादल बनते हैं और फिर बादल पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं और वही पानी नदियों के रूप में फिर सागर में चला जाता है। तो विद्यार्थियों, ये पानी की कहानी बहुत ही रोचक पाठ है और अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।